द रिस्पॉन्सिबल किंग, जिम्मेदार राजा। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल किंग यानी कि जिम्मेदार राजा। ये इस स्टोरी को आज हम पढ़ेंगे और इसका हिंदी मतलब समझेंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं, इसमें जो भी वर्ड मीनिंग है आपको उनका मतलब नहीं पता है तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता होंगे उसे नोट कर लेना और याद करना। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक समय की बात है, एक बार की बात है, या किसी ज़माने में, किसी समय में। जैसे कि आप किसी को कोई कहानी सुनाते हैं या स्टोरी बताते हैं तो कहते नहीं हैं एक समय की बात है या एक बार की बात है, तो उसी को इंग्लिश में वंस अपॉन अ टाइम कहते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। देयर वॉज अ किंग, अब यहाँ देयर का मतलब वहाँ नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। देयर वॉज अ किंग यानी कि एक राजा था, ठीक है। अब एक राजा था, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? नहीं है। सब्जेक्ट जब होगा नहीं तो उसके जगह पर देयर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऐसे तो बनेगा नहीं ए वॉज राजा, ओके, ऐसे तो बनेगा नहीं, तो इसलिए देयर का इस्तेमाल, सब्जेक्ट की जगह पर हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। जब सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होता है तब देयर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि देयर वॉज अ किंग यानी कि एक राजा था। हु लिव्ड, जो रहता था। हु का मतलब तो कौन होता है, लेकिन जो भी होता है, ठीक है। हु लिव्ड यानी कि जो रहता था। इन अ पैलेस, एक महल में, पैलेस का मतलब होता है महल। ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, रिवर यानी नदी, बैंक मतलब किनारा, ठीक है। तो नदी के किनारे, यानी कि एक बार की बात है, एक राजा था जो नदी के किनारे एक महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब क्या होता है? नाखुश, ठीक है। ही वॉज अनहैप्पी यानी कि वो नाखुश था। बिकॉज, क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम, किंगडम का मतलब होता है राज्य, सल्तनत, ठीक है। द पीपल ऑफ हिज किंगडम यानी उसके राज्य के लोग, ठीक है। वो क्यों नाखुश था? क्योंकि उसके राज्य के लोग वेयर इर्रेस्पॉन्सिबल, इर्रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार, ठीक है, जो किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ठीक है, गैर जिम्मेदार। बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वेयर इर्रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, चैरियट का मतलब क्या होता है? देखिए, चैरियट का मतलब होता है रथ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसे चैरियट बोलते हैं, ठीक है। एवरी टाइम यानी कि जब भी, ठीक है। तो जब भी ही वेंट, वो जाता कहाँ? इन हिज चैरियट यानी कि जब भी वो अपने रथ से कहीं जाता। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। ही यूज्ड टू, देखिए यूज्ड टू का इस्तेमाल कब होता है? जब हम किसी चीज़ को करते आ रहे होते, जैसे कि तुम नहाया करते थे लेकिन अब नहीं नहाते हो, तुम गाना गाया करते थे लेकिन अब नहीं गाते हो, तो तुम गाना गाया करते थे, यू यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही यूज्ड टू सी, वो देखा करता था। क्या देखा करता था? राजा जब बाहर निकलता था अपने रथ में, चैरियट में, तो ही यूज्ड टू सी, वो देखा करता था क्या? स्टोन्स, पत्थर, एंड रबिश, रबिश मतलब कूड़ा कचरा। जब वो चैरियट में बैठकर बाहर निकलता था तो ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश, तब वो पत्थर और कूड़ा कचरा देखा करता था। कहाँ पे? लाइंग ऑन द रोड्स। लाइंग मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो लाई होता है, LIE, लाई, उसका मतलब होता है झूठ बोलना, और उसका इस्तेमाल जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं तो उस लाई में ING जोड़ देते हैं तो वो लाइंग बन जाता है, तो उसका मतलब झूठ बोलना हो जाता है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। और लाइंग मतलब होता है लेटा हुआ, पड़ा होना, ठीक है। तो ही यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश, वो जब भी बाहर निकलते तो क्या देखा करते थे? पत्थर और कूड़ा कचरा। कहाँ? लाइंग ऑन द रोड्स यानी कि सड़क पर पड़ा हुआ, ठीक है। जब भी वो अपने रथ में बैठकर बाहर निकलते तो वो सड़क पर पड़ा हुआ कूड़ा कचरा और पत्थर देखते। आगे, एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट। एवरी टाइम यानी कि जब भी। सेल का मतलब क्या होता है? देखिए, सेल्ड लिखा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए सेल की सेकंड फॉर्म सेल्ड, फर्स्ट फॉर्म सेल होती है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जल यात्रा करना, उसे सेल बोलते हैं। तो एवरी टाइम यानी कि जब भी ही सेल्ड, वो जल यात्रा करते, इन हिज बोट, अपने नाव में बैठकर। ही फाउंड, वो
उन्हें मिलता या उन्हें वो पाते, क्या पाते, द रिवर, नदी, वो नदी को पाते, कैसा पाते, वेरी डर्टी, बहुत गंदा, ठीक है। अलास, इसका मतलब होता है दुर्भाग्य से यानी दुखी होकर। वाई आर माई पीपल सो इर्रेस्पॉन्सिबल, देखिए वाई आर माई पीपल यानी कि मेरे लोग क्यों, सो यानी इतना, गैर जिम्मेदार हैं, सो का मतलब इसलिए भी होता है लेकिन इतना भी होता है, ठीक है। वाई आर माई पीपल सो इर्रेस्पॉन्सिबल यानी कि मेरे लोग इतना क्यों गैर जिम्मेदार हैं। ही मोन्ड, देखिए मौन होता है फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म मोन्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कराहना, सिसकना। ही मोन्ड यानी वो दुख से कराह उठे। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बीच में क्यों आया इसलिए पहले उसे वाई कर दिया गया है, फिर हेल्पिंग वर्ब डू। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, कीप मतलब रखना होता है, क्लीन मतलब साफ, तो वाई डू दे नॉट कीप यानी कि वो क्यों नहीं रखते, क्या नहीं रखते, क्लीन यानी साफ, क्या, द रोड्स यानी सड़क, वे सड़क को साफ क्यों नहीं रखते। आगे ही थॉट, उसने सोचा, फॉर अ वाइल, देखिए फॉर अ वाइल का मतलब क्या होता है, फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ही थॉट फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए सोचा, एंड सैड और कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए, लेसन मतलब सबक, टीच मतलब सिखाना पढ़ाना, तो आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने चाहिए कहा है तो यहाँ पर शुड का इस्तेमाल होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद, लेकिन मस्ट का इस्तेमाल क्यों है, तो आइए मैं इसको समझाता हूँ। देखिए शुड का मतलब होता है चाहिए, मस्ट का मतलब होता है ज़रूर चाहिए, यानी कि यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट रीड, तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऊपर था यू शुड रीड यानी कि तुम्हें पढ़ना चाहिए ऐसे नॉर्मली, अगर नहीं पढ़ोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ यू मस्ट रीड क्योंकि तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्यों ज़रूर, क्योंकि पेपर आ रहा है, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस पे हम जोर दे रहे हैं कि ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर आ रहा वरना फेल हो जाओगे, तो हमने इस पर जोर दिया सेंटेंस पे कि ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो जब ज़रूर का इस्तेमाल होता है तब शुड के जगह पर मस्ट का इस्तेमाल होता है। आई मस्ट टीच देम अ लेसन यानी कि मुझे उन्हें ज़रूर एक सबक सिखाना चाहिए। वन नाइट, एक रात, ही टुक, उन्होंने लिया, टेक मतलब लेना, टुक सेकंड फॉर्म उसकी, उन्होंने लिया, क्या लिया, अ बैग, एक थैला, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का एक बैग लिया, विथ हिम, अपने साथ, एंड और, वेंट टू द मेन रोड, मेन रोड पर चले गए। हिज वज़ीर, उनका वज़ीर, वॉज ऑल्सो विथ हिम, ठीक है, उनका वज़ीर भी उनके साथ था, ऑल्सो का मतलब भी। ही सा, उसने देखा, अ पिट, पिट मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। ही सा अ पिट, उसने एक गड्ढा देखा, इन द मिडल ऑफ द रोड, मिडल का मतलब बीच में, ठीक है। ही सा अ पिट, उसने एक गड्ढा देखा, इन द मिडल ऑफ द रोड यानी कि सड़क के बीच में उन्होंने एक गड्ढा देखा, राजा ने। ही पुट द गोल्ड कोइंस इन इट, ही पुट मतलब रखना, ही पुट द गोल्ड कोइंस यानी कि उन्होंने सोने के सिक्के रख दिए, कहाँ, इन इट, इसी में, किसमें, जो देखा था, क्या देखा था, गड्ढा देखा था, ठीक है, उसी गड्ढे में गोल्ड कॉइन्स रख दिया। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन, देन यानी तब, द किंग एंड द वजीर, राजा और वजीर, कवर्ड यानी ढक देना, कवर्ड यानी ढक दिया, द पिट यानी गड्ढा, राजा और वजीर ने गड्ढे को क्या किया, ढक दिया, विथ अ बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर के साथ, ठीक, एक बड़े से पत्थर को से गड्ढे को ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम अलॉन्ग द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ कोल, यहाँ पर अलॉन्ग है, इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। अलॉन्ग का मतलब होता है साथ में, के साथ में, जैसे कि हम सेंटेंस कह सकते हैं, विल यू कम अलॉन्ग, क्या तुम साथ आओगे। अ मैन केम अलॉन्ग द रोड इन हिज कार्ट, कार्ट मतलब होता है ठेला या ठेला गाड़ी, विच वॉज फुल, फुल ऑफ कोल, कोल मतलब होता है कोयला, ठीक है। अ मैन केम, एक आदमी आया, अलॉन्ग द रोड यानी कि उसी रोड के साथ आया, उसी रोड पे आया, इन हिज कार्ट, अपनी गाड़ी में, विच यानी जो कि, विच वॉज फुल, जो कि फुल थी यानी भरी थी, किससे भरी थी, ऑफ कोल, कोयले से। ही सा, उसने देखा,
द बिग स्टोन, एक बड़ा पत्थर, इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीच में। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन उसने इसके बारे में कोई चिंता नहीं जताई, कोई चिंता नहीं की। ही ड्रॉव, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रॉव, ठीक है, ड्राइव मतलब चलाना, सेकंड फॉर्म ड्रॉव यानी कि चला दिया। ही ड्रॉव, उसने चलाया, क्या चलाया, हिज कार्ट, अपनी गाड़ी, राउंड द स्टोन। राउंड का मतलब क्या होता है, राउंड का मतलब क्या होता है, राउंड का मतलब होता है घेरा, चारों ओर चक्कर लगाना, घेरा या चारों ओर चक्कर लगाना। तो ही ड्रॉव हिज कार्ट, उसने अपनी गाड़ी चलाई, कैसे चलाई, राउंड द स्टोन, पत्थर के चारों ओर, और चला गया। देन अनदर मैन, अनदर मतलब दूसरा, तब दूसरा आदमी, केम यानी आया, अलॉन्ग विथ अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स। फ्लॉक मतलब क्या होता है, फ्लॉक मतलब पशुओं का झुंड, उसको इंग्लिश में फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है, पशुओं का झुंड या झुंड। तो देन अनदर मैन केम, तब दूसरा आदमी आया, अलॉन्ग विथ अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, यानी कि बकरियों और भेड़ियों के झुंड के साथ आया। कौन, अनदर मैन, दूसरा आदमी। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना होता है, याद रखना, पे अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, टू इट, यानी कि द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया, टू इट यानी इस पत्थर पे, ठीक है। एंड ड्रॉव, और चलाया, हिज फ्लॉक, अपना पशुओं का झुंड, अराउंड द अदर साइड, दूसरे साइड से निकाला, ऑफ द स्टोन, पत्थर के दूसरे साइड से अपने पशुओं को झुंड को निकाल दिया। मैनी अदर पीपल, कई सारे दूसरे लोग, ऑल्सो पास्ड, भी पास किए यानी कि निकले, अलॉन्ग द सेम रोड, उसी रोड के साथ, उसी रोड से, ठीक है। बट ऑल ऑफ देम, ठीक है, बट उनमें से सभी, वेयर सो इररिस्पॉन्सिबल दैट दे डिड नॉट बोदर टू रिमूव द स्टोन, यानी कि बट ऑल ऑफ देम यानी लेकिन उनमें से सभी इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट कि दे डिड नॉट बोदर, बोदर का मतलब क्या होता है, बॉदर का मतलब होता है झंझट या जहमत। दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, उन्होंने पत्थर को हटाने की जहमत नहीं उठाई, ठीक है। बॉदर मतलब जहमत या झंझट, इस झंझट में, इस जहमत में कोई पड़ना नहीं चाहता था, ठीक है, सब साइड से निकल जाते थे, इतने गैर जिम्मेदार थे सब। फाइनली द किंग, फाइनली यानी आखिरकार, द किंग राजा, आगे देखते हैं, किसी ने वो पत्थर नहीं हटाया, सब गैर जिम्मेदार थे, ठीक है। द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, राजा ने बुलाया, ऑल द पीपल, सारे लोगों को, ऑफ हिज किंगडम यानी अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया। कम, आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन, चलो पत्थर हटाते हैं, रिमूव मतलब हटाना, हटाते हैं, फ्रॉम द रोड यानी सड़क से। पीपल वेयर स्टर्न्ड टू सी द गोल्ड कोइंस इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। पीपल वर स्टर्न्ड, देखिए स्टर्न का मतलब क्या होता है, स्टन ये सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, स्टन, ठीक है, स्टन होता है, उसका मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, दंग रह जाना, अवाक हो जाना आश्चर्य से, ठीक है। तो पीपल वेयर स्टन यानी कि लोग आश्चर्य में थे, हक्का बक्का हो गए थे, टू सी द गोल्ड कोइंस, सिक्कों को, सोने के सिक्कों को देखकर लोग हक्का बक्का हो गए, दंग रह गए, इन द पिट, गड्ढे में, व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने रोल्ड द स्टोन अवे, देखिए रोल्ड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए रोल की सेकंड फॉर्म रोल्ड अवे, फर्स्ट फॉर्म होता है रोल अवे, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है लुढ़कना। तो उन्होंने क्या किया, पत्थर को लुढ़का कर वहाँ से हटाया, तो रोल अवे, ठीक है। तो व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने पत्थर को वहाँ से हटाया, तब वो क्या हो गए, शौक हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने सोने के सिक्कों को गड्ढे में देखा। लुक, देखो, देयर वेयर गोल्ड कोइंस अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर टू रिमूव द स्टोन। लुक यानी देखो, देयर वेयर गोल्ड कोइंस, अब यहाँ भी यहाँ पर है कि पत्थर के नीचे सोने के सिक्के हैं, अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, देयर का इस्तेमाल करके बनाएंगे, देयर वेयर गोल्ड कोइंस, ठीक है, सोने के सिक्के थे, कहाँ थे, अंडर द स्टोन, पत्थर के नीचे, अंडर मतलब नीचे, बट नो वन, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं, बट नो वन लेकिन किसी ने भी नहीं, बॉदर्ड, ठीक है, बॉदर का मतलब हमने क्या बताया था, बॉदर का मतलब झंझट या जहमत, अब उसकी सेकंड फॉर्म बॉदर्ड, नो वन बॉदर्ड
किसी ने जहमत नहीं उठाया या किसी ने झंझट ये नहीं लिया टू रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाने के लिए। सो इसलिए नो वन डिजर्व्स, देखिए डिज़र्व होता है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है इसलिए डिज़र्व में एस लगा है, डिजर्व्स, वरना डिज़र्व होता है। डिज़र्व उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है लायक होना, योग्य होना, हकदार होना। तो नो वन मतलब कोई नहीं, नो वन डिजर्व्स यानी कि कोई भी हकदार नहीं है किसका? दीज गोल्ड कॉइन्स, इन सोने के सिक्कों का। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, अगर आप जिम्मेदार होते और रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटा देते, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, ये सोने के सिक्के आपके हो जाते। अगर आपको वुड हैव बीन का इस्तेमाल या हैड यू बीन का इस्तेमाल नहीं पता है तो वीडियो में कमेंट करना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। द किंग सैड, राजा ने कहा, टू हिज पीपल, अपने लोगों को। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, ठीक है, राजा ने अपने वजीर को ऑर्डर किया या आज्ञा दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, टेक मतलब लेना, इन सोने के सिक्कों को लो, टू माई पैलेस, ठीक है, मेरे महल में ले जाओ। आफ्टर हियरिंग, ये सुनकर, दिस, आफ्टर हियरिंग दिस यानी कि ये बात सुनकर, द पीपल फेल्ट अशेम्ड, लोगों ने क्या महसूस किया? शर्मिंदगी महसूस की। फेल्ट यानी महसूस करना, अशेम्ड यानी शर्मिंदा, ठीक है। तो लोगों ने ये सुनकर क्या किया? शर्मिंदगी महसूस की। एंड सॉरी टू, और सॉरी भी बोला। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एक जिम्मेदार नागरिक बनने का। यहाँ ये स्टोरी ख़त्म होती है। आगे और भी वीडियो चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए अगर आपको, तो वीडियो में कमेंट करिए।